Welcome to Kite Culture. कोलकाता के उस्ताद आगा के नाम से जाने जा रहे हैं हमारे पप्पू भाई का पेच। आइए दिखाता हूँ। नीचे का पेच ले रहे हैं, सही बोल दिया गया है, सही बोला गया है। अंदर से पप्पू भाई बढ़ते हुए नीचे की पेच ले रहे हैं। इंटरनेशनल की पतंग ऊपर से देखिए नीचे कर रहे हैं। देखते हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। देखते हैं, पेच की दूरी ज़्यादा नहीं है, 350 मीटर है। चलिए अंदर रखा, मुड्डा रख के बुलाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, ये रखा इंटरनेशनल ने। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, राइट साइड वाली। अंदर दिखा रहे हैं उस्ताद पप्पू भाई। पप्पू भाई ने पतंग ऊपर की है, उन्होंने तेज़ गद्दा मारा, पतंग चलाई, झटके मारे, बहुत अच्छा पेच काट दिया। वो देखिए पेड़ के पास पतंग जा रही है उनकी, शानदार। ये अंदर की तरफ तेज़ झटके मारे थे, उनका मुड्डा अंदर की तरफ उतरा था। दोस्तों, इस पेच में चालाकी की यहाँ पे हमारे पप्पू भाई ने। जल्दी से आपने देखा पप्पू भाई की पतंग लेफ़्ट साइड वाली, वो नीचे से गए हैं, ये जल्दी से समझ लीजिए। और एक बार पतंग एकदम ऊंचे करके दिया। देखिए यहाँ पे देखिए पप्पू भाई की पतंग लेफ़्ट साइड ऊंचा किया तो उनको एक जगह मिली और नीचे लेके चले गए, लेकिन मुड्ढा अंदर की तरफ देखिए है। अपोनेंट का मुड्ढा अंदर की तरफ था। गलती क्या हुई? यही गलती हुई, अंदर खुद स्लिप करवा ली अपनी पतंग को। उन्होंने हल्के हल्के थपक के रोक लिया पतंग। क्या कर सकते थे? मुड्ढा करते हल्का सा अपोनेंट की तरफ, यानी ऊपर वाली पतंग ये अपोनेंट की तरफ और आसमान की तरफ, और तेज़ झटकते हुए पीछे जाते या तेज़ हाथों से खींच देते तो होता क्या, अपोनेंट का जो मांझा है वो झोल नीचे जाता और रगड़ता हुआ तेज ऊपर आ जाता। तो कर सकते थे यहाँ पे पप्पू भाई। और ये देखिए हमारे पप्पू भाई क्या गलती कर गए वो सामने वाले। उन्होंने गलती ये कर गया कि जब पतंग हम नीचे झिटक रहे हैं, हाँ, तो उनको बचा लेना चाहिए। बचा लेना चाहिए था। उन्होंने सोचा डोर काट लेंगे, उतार रहे थे, गलती कर गए। सोचा डोर काट लेंगे, हाँ। तो हमने रोक के एक बल ले लिया, डोर सीधी कर लिया, फिर मैंने झटका दिया। क्या बात है। ये है पप्पू भाई, उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं, आगा उस्ताद के नाम से, कोलकाता के आगा उस्ताद। आइए दोस्तों, एक और पेज देखते हैं। यहाँ देखिए ऊपर से रख रहे हैं बहुत तेजी के साथ इंटरनेशनल, और इन्होंने भी अंदर की तरफ बहुत तेज लगातार ये भी खींच रहे थे। और एक और शानदार पेच काटा है पप्पू भाई ने, पूरा तेज दम लगा के बाहर की तरफ खींचा था, उतनी दम लगा के अंदर ही की तरफ उतार रहे थे। शानदार ये पेच काटा। तो कोई आप पे गद्दा मारे निकलता हुआ और आपको पतंग अंदर की तरफ दिखानी है तो ऊपर वाला कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या कर सकता है? रोक के झटक सकता है। समझे दोस्तों? बढ़िया यार, क्या सीन चल रहा है? बहुत जबरदस्त मौसम है। हाँ। हवा भी बहुत शानदार है। हाँ कलकत्ता से गेम लड़ रहा है। बिल्कुल अभी हमारे पास 2-3 पर्चियां हैं। आगे हैं हम लोग। तो ये हमारे रिजवान भाई। चलिए दोस्तों, इनके फेस दिखाएंगे। आइए देखते हैं। सैफ ऊपर से बढ़ रहे हैं, नीचे से पप्पू भाई। अब तक लगातार 3-4 पतंगे काट चुके हैं। सैफ भरा, बाहर की तरफ भर रहे हैं, सैफ भर रहे हैं। उन्होंने बाहर दिखाया अपने, रोक के उन्होंने गद्दा मारा। और ये देखिए क्या हुआ, पेच सैफ की है, हाथ से छूट गई थी और अच्छा पेच काटा। बिल्कुल बाहर भरते हुए आए थे, उन्होंने रोका, इन्होंने भी रोका। उसके बाद अचानक से बिल्कुल तेज मार ही दिया था। आखिरी में इनके हाथ से पतंग छूटी थी और पप्पू भाई कट गए। दोस्तों, कोई इस तरह से पेच लड़ा तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने गद्दा मारा, इन्होंने क्रॉस पट की तरफ बाहर दिखाया, पतंग दोनों ने रोकी और एक साथ फिर से गद्दा नीचे की तरफ मारा था सैफ भाई ने, और उन्होंने भी अंदर ही तुरंत घुमा दिया था। लेकिन वो जो झोल हुआ ऊपर पप्पू भाई का, वही कट गया जैसे ही पतंग छूटी हाथ से, जिसकी हालांकि दोनों ही बराबर ही दिख रही है, यानी कि पतंग पहले ही कट गई थी छूटने से पहले मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा पेच लगा कुल मिला के ये। और हाथ से छूट गई। हाँ, छूट गई थी, भर दिया था काफी दूर से। जैसे ही कटाओ हाथ से डोर छूट गई मेरे। ओके, तो अब जा रहे हैं सैफ आगे का पेच लेने। ऊपर से सैफ देखते हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा, ऊपर से हैं दानिश और नीचे से हैं सैफ, क्योंकि पेच काटा था। चलिए देखते हैं, नीचे से हैं सैफ, 3 से आगे है, 3 पर्चों के साथ इंटरनेशनल। बहुत ही कड़ी टक्कर दी है यहाँ पे कोलकाता ने, और साथ में हमारे पप्पू भाई ने भी शानदार पेच लड़ाए हैं। चलिए देखिए, दानिश धीरे धीरे लेके जा रहे हैं, झोल पे रखा, उन्होंने बहुत तेज बाहर खींचा है अपने
और शानदार सैफ ने ये पेच काट दिया, झोल को काटा। थोड़ा सा रोक के अगर अंदर झटक देते तो क्या ही कहने थे। शमशेर ऊपर से, दोस्तों नीचे से सैफ है। लगातार 2 पतंगे काट चुके हैं, 4 पर्चों से आगे हैं इंटरनेशनल। ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाथ पे ले आए हैं शमशेर। देखते हैं, अंदर की तरफ उतार रहे हैं शमशेर। उन्होंने बाहर नचाई पतंग, इन्होंने बाहर के बल दे के बाहर की तरफ खींच रहे हैं, एकदम पटक के बाहर की तरफ खींचा। इनकी पतंग ऊपर की तरफ उठी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ खींच रहे हैं यहाँ पे सैफ। दोस्तों ये पेच ले रहे हैं ऊपर से, देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ये है शमशेर की, बहुत अच्छे प्लेयर है, खींचते बहुत तेज़ है। लेकिन यहाँ पे गलती हुई, देखिए यहाँ पे जब बाहर निकलता हुआ गद्दा दिखाया था और उन्होंने बाहर की तरफ सैफ ने खींचा था, तो पलट के इनको भी अंदर खींचना था या बिल्कुल नीचे मुड्ढा करके तब अंदर खींचना था। और इस समय क्या करते, मान लीजिए सैफ अपनी पतंग रोक देते तो इनको भी झटक लेना था, काट सकते थे। इस तरफ बाहर नहीं खींचना था क्योंकि सैफ की पतंग बिल्कुल सीधी सीधी थी और उनमें झोल था। तो सर आप मुझे अब कौन सी डोर दिखा रही ये है? मिर्जा जी की डोर है। ये जो है मिर्जा जी नंबर 1 की डोर है, ऑल इंडिया टूर्नामेंट की बन के आई है। ये स्पीड ब्रांड है 2800 रुपए का, और दूसरा ब्रांड है 2400 रुपए का और 2200 रुपए का। अच्छा, टूर्नामेंट के फैदाबाद में टूर्नामेंट चल रहा है, उसके लिए डोरें आई बन के। फंसने के मामले में इस डोर का कोई जवाब निसार खान जो हैं फंस के बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लड़ती हैं फंस के। सर अगली डोर जो है, काफी दिन से इस डोर को ढूंढ रहा था, तो इसके बारे में बताइए, इजाज बेग के बारे में। डोर बहुत अच्छी, इस टाइम मैं यही डोर लड़ा रहा हूँ। अच्छा, इस बहुत बढ़िया, चाहे फंसा के लड़ाइए चाहे खींच के लड़ाइए, बहुत अच्छी डोर है। तो कहीं ना कहीं मेरी चॉइस सही है। एकदम चॉइस सही है। ठीक है सर, तो अगली डोर देखिए। ये हसीन लल्ला की अब दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये दोनों वीडियोस क्यों दिखाई। दिखाने का एक कारण है। कारण ये है कि ये वीडियो लगभग 2 साल पहले की है। 2 साल पहले की, जब मैं स्टार्टिंग की थी मैंने अपने चैनल की। तो 2 साल पहले जब मैं ताबिश भाई के यहाँ गया मांझा लेने, बरेली लॉयन की खोज में, जब मैंने पहली बार गोल्डी भाई को देखा कि ये मांझा, ऑब्वियसली हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स को देख के कि वो क्या लड़ाते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से हम मांझा लेते हैं। और वो लड़ाते इसलिए क्योंकि उसका रिजल्ट है। तो जब मैं ताबिश भाई के यहाँ पहुँचा तो मुझे हसीन लल्ला नंबर 1 भी मिला, वहीं पे मुझे जैसिन खान का डॉन नंबर 1 मिला और निसार रिजवान खान प्लस बरेली लॉयन। बरेली लॉयन का उस समय प्राइस था 2500 रुपये। सोचिए 2 साल पहले 2500 रुपये। धागे का क्या प्राइस है? धागे का आज जो प्राइस है 600 कुछ रुपए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मुझे दिया ताबिश भाई ने उस समय 2800 रुपये में क्या, हसीन लल्ला नंबर 1, यानी कि 2800 रुपये उस समय प्राइस था 2 साल पहले। अच्छा ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, चलिए आगे बताता हूँ। फिर मैं गया था आसिफ भाई के यहाँ, उससे पहले गया था उनके यहाँ से। ताबिश भाई को तो रात में गया था, आसिफ भाई के यहाँ सुबह गया था। तो उन्होंने मुझे 3 मांझे दिए थे, मुझे याद है, JRM, और एक मांझा था रिंकू खान का, और एक मांझा था मिर्जा जी का स्पीड। कितने का? 2800 रुपये का। वो था 1800 रुपये का मेरे ख्याल से JRM था, और ऐसे ही 2000 कुछ करके अपना रिंकू खान था। नहीं, उसका मैंने लिया था 6 रील का, याद आया, 800 या 900 या 700 कुछ ऐसे ही प्राइस था, ध्यान से याद नहीं है। आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें रेट भी लिखा हुआ है जब मैं पेमेंट कर रहा था। तो ये जो प्राइजेस हैं आप समझ रहे हैं, 2800, 2000, 2400। अच्छा हेमंत भाई से भी मैंने मांझे लिया था, वो हालांकि मैंने वीडियो नहीं डाली है। उनसे जो मैंने लिया था वो लिया था ब्लैक डायमंड, आज़म या अजीम का आता है, मुझे नहीं पता, वो 2400 रुपये का उस समय था। अच्छा इन सब बताने का कारण ये है, एक नए पैदा हुए हैं यूट्यूब पे। दोस्तों एक वीडियो में मैंने आपको एक सीख दी थी, जो कि सबको पता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 2 ही तरीके हैं। या तो उस पर्टिकुलर काम पे इतनी मेहनत कर दीजिए कि सामने वाला कोई भी हो करने से घबराए या सोचे पहले एक बार, या तो उसकी टांग खींचिए, है ना, उसको बुरा भला कहिए, तो आप लोगों की नज़रों में आएंगे। तो ये भाई साहब अब वही दोहरा रहे हैं। मैं इनके बारे में बता दूं, ये काइट क्लब में लड़ाते हैं पतंग, बताते हैं 15 साल से हम पतंग लड़ा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पहले भी मांझे 3000 रुपये के बिकते हैं। कैसे पता होगा? ये दूसरों का मांझा लड़ाते हैं। जी हाँ, इनके अपने ही क्लब के मेंबर ने बताया कि ये दूसरों का मांझा लड़ाते हैं और दूसरों की पतंग लड़ाते हैं और महंगी महंगी पतंग लड़ाते हैं। तो 44 डिग्री की गर्मी में ऊपर से भी गर्म और नीचे से धरती गर्म में ये पेच बनाने से तो रहे, तो ये भाई साहब कमरे में बैठ गए और करने लगे सस्ता और महंगा और ये और वो, और सबको ये कर देंगे, सबको वो कर देंगे।
और दोस्तों ये नए जो आए हुए हैं ये कभी उन पे सवाल नहीं उठाएंगे जो इन मांझों का यूज़ करते हैं। मांझे कौन से? बरेली लॉयन, बशीर बेग, हसीन लल्ला, अयान 10 स्टार, जुबैर बेग, ये सब बहुत अच्छे मांझे हैं जो अच्छी क्वालिटी देते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो प्लेयर्स उड़ाते हैं कौन है? उस्ताद आगा जी, गोल्डी भाई, शकील भाई, हमारे बब्बल भैया, विकास दत्ता और हमारे एएससी के अंसार सर पूरा यही मांझा यूज़ करते हैं। हमारे वकील भाई, शब्बू भाई, जेके की पूरी टीम बरेली लॉयन लड़ाती है, मैंने आपको कई बार दिखाया भी है। तो ये उन पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है उन प्लेयर्स के आगे, ये उनके नाखून बराबर नहीं है। तो समझ रहे हैं दोस्तों ये सिर्फ क्यों हो रहा है? कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे और इनको लगता है इसी में इनका भला हो जाएगा, इनका भाला हो जाएगा भाला। अच्छा चलिए सारी बातें ठीक थी। इन्होंने कह दिया कि ये गोल्डी गाइड सेंटर खुलवाए हैं पार्टनरशिप पे। ये वो घटिया लोग हैं जो किसी की 1 रुपए की मदद नहीं करते हैं। और जब मैंने गोल्डी भाई की शॉप करा दी तो यहाँ वीडियो में आके बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अरे भाई इतना मार्जिन नहीं है कि हम पार्टनरशिप कर लें। मैंने इनकी वीडियो में भी बोला था, आप देखेंगे जाके, तो इनकी वीडियो में बोला था जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज हैं। अब सोचिए मेरी वजह से इनको सबसे ज्यादा व्यूज मिला। हालांकि मैं इसकी क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन इन्हीं की वीडियो में मैंने बोला कि गोल्डी भाई के लिए मैंने इतना मतलब फाइनेंशियल हेल्प कर दी है मैं और कुछ लोग मिलके कि अपना ये काम रोटेशन पे ले आएँ ताकि इधर उधर जो ये भटक रहे थे। तब इन्होंने मदद नहीं की, 1 रुपए की सिंगल मदद नहीं की। लेकिन जब इनकी शॉप खुल गई तो यहाँ आके उनको डिफेम कर रहे हैं, यहाँ बता रहे पार्टनरशिप में। तो ये ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं, घटिया मेंटेलिटी के लोग हैं। अब दोस्तों इन्होंने बिंदी मामा को बोल दिया, मेकर को बोल दिया। अरे भाई बिंदी मामा ने सद्दी को एक नया आयाम दिया। उन्होंने खोज की, रिसर्च की, उस पर केमिकल लगाए, मसाले लगाए और एक नया नाम टून या मंजी हुई सद्दी दिया, जिससे आज हर पतंग का खिलाड़ी उसको यूज़ करता है, थपकी मारता है, खींचता है, ग्रिप रहती है उसमें। तुमने किया क्या है ज़िंदगी में आज तक? तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये कर रहे हो, तुम मेकर्स को बदनाम कर रहे हो। तुम्हारे बारे में एक और खबर है जो तुमने खुद बताई थी अपने मुंह से गोल्डी गाइड सेंटर पे बैठ के कि किस तरह से तुमने लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाया। लॉकडाउन में तुमने 10 रुपए की पतंग 25-25 रुपए में बेची है। जी हाँ दोस्तों, ये है इनकी असलियत। ये यहाँ पे इसलिए ऐसा बन रहा है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ व्यूज़ मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे इनकी तरफ, लेकिन ये है उन्हीं में, दलालों में। आप इतना समझिए, इन्होंने मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाया लॉकडाउन में। किसी ऐसे पतंग के खिलाड़ी से पूछिएगा कि ये क्या करता था। ये 10-5 रुपए की पतंग मजोलियों को 18-20 रुपए में बेचा करता था, अद्दियों को 25 रुपए में। तो ये भाई साहब इस तरह के हैं। और मामा के खिलाफ बोल रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं है, उनके आगे खड़े हो जाओ। तो कुल मिला के दोस्तों, जिसको ये नहीं पता कि 2 से 3 साल पहले भी रेट 3000 रुपए के करीब थे, जो किसी की सिंगल 1 रुपए की चवन्नी की हेल्प नहीं करता, जो दूसरों का मटेरियल उड़ाता है, जो खुद महंगी पतंग उड़ाता है, वो यहाँ पे आके ज्ञानी सिर्फ इसलिए बन रहे हैं भाई साहब। और जो दूसरों की टांग खींच रहे हैं कि ये महंगा है वो महंगा है, सिर्फ इसलिए कि कुछ व्यूज़ मिल जाए, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाए। तो ऐसे घटिया लोगों से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। हाँ, लेकिन तुम सवाल उठा सकते हो तब जब तुम उस लायक हो जाओ। तुम खुद मांझा बनाओ, 1 2 3 का धागा लो, उस पर मटेरियल रगड़ो और बेचो उसको 1100 रुपए में। तुम 1 2 3 का सद्दी लो वर्तमान की और मामा की तरह टून बनाओ उस पर बढ़िया मजी हुई सद्दी और उसको बेचो एक चरखी पूरी भरी हुई 900 रुपए में, 1000 रुपए में। तब तुम सवाल उठाने के काबिल हो, नहीं तो तुम ना काबिल हो, नालायक हो, नल्ले हो। ठीक। और दोस्तों अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप पतंग लीजिए, जैसी ज़रूरत वैसी पतंग लीजिए। छत पे लड़ाना है तो वैसी ज़रूरत की पतंग, मैच में लड़ाना है तो वैसी पतंग लीजिए। इसी तरह छत पे लड़ाना है तो वैसा मांझा लीजिए, 1200-1300-1400 रुपए। लेकिन अगर मैच लड़ाने जा रहे हैं तो मिड रेंज के मांझे लीजिए, 2000-2200। अच्छे मांझे लेंगे तो वाकई जो मटेरियल पड़ता है तो वो महंगा हो ही जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप महंगा मांझा लीजिए, आप अपने पैतरे सही करते रहिए, मांझा वही रखिए जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से लड़े। लेकिन दोस्तों 1200-1300 में 1 2 3 का धागा नहीं मिल रहा है। इस समय 1500 से 1600 रुपये मिनिमम स्टार्टिंग मांझा है 1 2 3 के धागे का। ठीक है दोस्तों, चलिए पेज की तरफ चलते हैं। ऊपर का पेज ले रहे हैं इस बार हुसैन। 4 पतंगे अब तक काट चुके हैं लगातार। सही बोला है, तेजी से अंदर सैफ बढ़ते हुए इंटरनेशनल से अच्छे प्लेयर हैं, ऑल इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म किया था। ऊपर से हुसैन काइट क्लब से शब्बीर मतलब इनका नाम है। चलिए बाहर दिखाया, अंदर उतार रहे हैं।
उसने बहुत तेज बाहर खींच दिया बिल्कुल। दोस्तों इस पेच में दो गलतियां थी। पहली कि इन्होंने पतंग बढ़ करके नहीं रखी हुई थी, दूसरी पहल करके अंदर की तरफ उतार दिया। यहाँ पे कई सारे रास्ते थे, सैफ काट सकते थे। जब वो अंदर लेके जा रहे थे हुसैन, अंदर की ही तरफ सैफ पतंग खींच के अंदर के बलों पे रख लेते, ये खुद ही फिसलते हुए चले जाते हैं। ठीक, दूसरा बाहर के झटके मार देते या बाहर को खींचा जिस तरह से कन्ने कट गए। तो पहल कभी कभी तभी करना चाहिए जब वैसा पेच बना हो, लेकिन आप खड़ी पतंग पे नीचे उतार रहे थे तो इसका मतलब आप सुसाइड करने जा रहे थे। चलिए दोस्तों सही है। ऊपर से देखिए नीचे तेज गद्दा मार रहे हैं। रोकी पतंग अजहर ने बाहर की तरफ किया है और उन्होंने अंदर की तरफ हल्के हल्के झटके मार के आराम से ये पेच काट दिया रिजवान भाई ने इंटरनेशनल से। स्कोर हो गया 6 टिकट से आगे इंटरनेशनल होती हुई। रिजवान भाई ने अभी पेच काटा है बहुत ही शानदार, अंदर की तरफ चमका दिया था और शानदार पेच काटा। आइए अगला पेच दिखाते हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से पेच देखते हैं। राइट साइड वाली पतंग रिजवान भाई की, नीचे है शमशेर लिए हुए पतंग। आगे जाने को लिए कहा था रिजवान भाई ने पेच काट के भी। चलिए हल्की सी घट लिए हुए हैं रिजवान भाई, उन्होंने बिल्कुल सीधा खींचा है। इन्होंने अंदर की तरफ रुख दिखाया है, तेज तेज थपक रहे हैं, तेज तेज थपक रहे हैं। उन्होंने भी थपकी, रुकी, नीचे किया रिजवान भाई ने हल्के हाथों से। ये देखिए रख दिया पतंग और वैसे ही चली गई। जो रिजवान भाई करना चाहते थे वो हुआ नहीं, रोकना चाहते थे लेकिन बहुत तेज जाके नीचे गिरी और उन्होंने पतंग अपनी सीधे खींच ली और टाइट कर ली। आइए दोस्तों अगला पेज शमशेर का ही, नीचे से पेज ले रहे हैं। ऊपर कौन है हमारे? हो मजहब, ओके मजहब जी ऊपर से हैं इंटरनेशनल से। ये ले जाके धीरे धीरे रख रहे हैं हल्के हाथों से। शमशेर ने पतंग चमकाई, ये फंसा दिया, उन्होंने ऊपर करके टान लिया। बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे मजहर भाई ने, शानदार। ये उन्होंने लंघाने की कोशिश तो की थी लेकिन इन्होंने जल्दी से पतंग अपनी ऊपर करके वो झोल काट दिया। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। ऊपर से मोहित भाई है और नीचे से हमारे पप्पू भाई है। सही बोल दिया है, पप्पू भाई ने पतंग ऊपर की, रोकी, ये झटके मारे, फिर से झटके मारे, अंदर झटके दिखाए, रोक दी पतंग। क्या पेच है ये, बहुत ही समझदारी का ये पेच काटा। देखिए कैसे पतंग चला चला के भर्रा फेंक फेंक के इनको फंसा लिया एक तरह से, और उनको पता था कि हवा नहीं है, कितना भी ये ढील देंगे वो नीचे ही जाएंगे। और आखिर में देखिए पतंग को ऊपर उठाया था मोहित भाई ने और फिसल गई उनकी पतंग। तो इस तरह के पेच देखने में वाकई बहुत मज़ा आता है। बहुत ही अच्छा पेच काटा है, बिल्कुल मजबूर कर दिया था मोहित भाई को पतंग को चला चला के कि ज़्यादा खींचे नहीं, और वही हुआ। मोहित भाई पतंग ले जाके आखिर में फंसा लिया, यानी कि ढील पे रख लिया। लेकिन हवा चलेगी तब तो पतंग आगे जाएगी, पतंग तो आगे निकल ही नहीं रही थी, इसलिए तेज तेज हाथों से पतंग को घुमा रहे थे और आखिर में वो डूब गए नीचे की तरफ। आइए दोस्तों सैफ पेच ले रहे हैं ऊपर से, नीचे से एक बार फिर से पप्पू भाई। बहुत ज़्यादा जगह नहीं दे रहे इस बार सैफ, नीचे से हमारे पप्पू भाई। चलिए देखते हैं, सैफ भाई ने काटा, उन्होंने पतंग चमकाई, अब बाहर खींचा, देर हो गई यहाँ, लेकिन सैफ ने देर नहीं की। सैफ ने मारा है झोल पे निकलता हुआ करारा गद्दा, कोई नहीं बच पाएगा। चलिए दोस्तों एक गद्दा मार के बढ़िया शमशेर ने जो है भेज दिया है रिजवान भाई को आगे से, क्योंकि पप्पू भाई ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर दिया बढ़िया बढ़िया पेच काट के। नीचे से हमारे इंटरनेशनल से लखनऊ से रिजवान भाई, ऊपर से हैं शमशेर। चलिए देखते हैं, खड़ी खड़ी पतंग अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं रिजवान भाई। सही हो गया है पेच, बिल्कुल खड़ी खड़ी अंदर लेके चले आ रहे हैं।
शमशेर ने बाहर निकाली, उन्होंने बिल्कुल तेज खींचा है, पतंग रोका, गद्दा मारा, उन्होंने पतंग चमकाई हल्के हल्के अंदर की तरफ रुख दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेच काटा है भाई, क्या पेच काटा है रिजवान भाई ने, अंदर की तरफ हल्के हल्के दिखा दिया, रुख दिखा दिया और अच्छा पेच काट दिया शमशेर को। निकेश भाई पेच ले रहे हैं ऊपर से, नीचे से है रिजवान भाई फिर से बढ़ते हुए राइट साइड की तरफ पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली निकेश भाई की, ऊपर से रिजवान भाई ने बिल्कुल सीधा ऊपर पतंग किया है, निकेश भाई ने नीचे उतारा है, उन्होंने भी ऊपर की तरफ खींचा है। क्या है, खतरा है क्या रिजवान भाई के लिए? बिल्कुल खतरा है। जब अंदर की तरफ उतार रहे हैं पतंग तो आपको अपनी तरफ नहीं खींचना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, रोकना चाहिए था पतंग। अच्छा पेच काटा यहाँ पे निकेश भाई ने। आए दोस्तों, पेच सही हो गए हैं, नीचे से है अजहर, ऊपर से मोहित भाई। देखिए पेच की दूरी 300 मीटर। अजहर ने पतंग ऊपर भरना स्टार्ट किया है, रोकी पतंग बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, अंदर की तरफ मोहित भाई उतार रहे हैं ऊपर की तरफ से। देखिए ध्यान से, सीधा मुद्दा करके नीचे किया उन्होंने, पट बाहर की तरफ किया, ये देखिए अंदर मुद्दा मुड़ा है लेकिन पेच नहीं होंगे, कट काट नहीं होगी। और अजहर ने तेज हाथों से चलना स्टार्ट किया, रोका नहीं। चलिए, तो पेच अभी नहीं होंगे, फिर से कोशिश करेंगे। चलिए, अंदर की तरफ से अजहर बढ़ रहे हैं, फिर से मोहित भाई ऊपर से, बहुत बढ़िया। अजहर अंदर की तरफ से तेज हाथों से बढ़ रहे हैं, मोहित भाई बाहर की तरफ निकाला, ये देखिए ले जाके गद्दा मारा है। और ये देखिए क्या हुआ, पतंग घूम के अंदर की तरफ गई थी मोहित भाई की, और उस पे खींचने की गलती। रुख दिखती हुई कोई भी चीज़ पे आपको खींचना नहीं है। सही हो गया दोस्तों। नीचे से हैं सैफ, देखते हैं पेज को, अंदर बढ़ रहे हैं ऊपर से, ये देखिए अंदर का मुड्ढा लिए उतारते चले जा रहे हैं। क्या हत्था काटेंगे क्या? हाँ, सही तो आवाज़ आई थी। चलिए खैर, कहीं ना कहीं सैफ को लगा कि हत्था ही ना कट जाए, इसलिए रोका पतंग। ठीक है, चलिए डोर लेने के लिए बोल रहे हैं, यानी छोड़ने के लिए। ऊपर है कोलकाता की हुसैन काइट क्लब, कल इनका ऑल इंडिया में मैच है, तो एक तरह से प्रैक्टिस भी हो रही है और अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वाले। 3 टिकट से आगे हैं। चलिए, सही बोला है, निकेश भाई ही हैं, सही बोल दिया है। धीरे धीरे सैफ अपनी जगह चेंज करते हुए पीछे होते आते हुए, ये देखिए निकेश भाई ने अंदर की तरफ मुड्ढा मोड़ा है, उन्होंने नीचे की तरफ पट तेज मारा है। क्या होता है, और आखिरकार में निकेश भाई की पतंग नीचे ही चली गई थी, तो कोई मतलब नहीं बना और सैफ ने पतंग काट दी। शमशेर वर्सेस सैफ भाई का पेच चल रहा है। सैफ अच्छा पेच लड़ा रहे हैं, अब तक पट करके बुला रहे हैं। चलिए, पट किया यहाँ पे सैफ ने, सही है। ऊपर खींच रहे हैं तेज सैफ, ये रखा बीचों बीच में शमशेर ने, फिर पतंग अंदर की खींची है, सैफ लगातार खींच रहे हैं, इन्हें बाहर दिखाया, इन्होंने अंदर की तरफ सैफ ने तेज खींचा है, लेकिन खींचने से पहले ये पहुंच चुके थे शमशेर, और शानदार ये खींच के तेज तर्रार पेच काटा है। क्योंकि सैफ के पास जगह ज़्यादा नहीं बची थी, इसलिए इनको जल्दी जल्दी पतंग को ऊपर चला के पट पे झटक देना चाहिए था। इतना समय था सैफ के पास, अंदर खींचने के बजाय पट पे झटकते तो कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो सकता था।
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नीचे वाली जो लेफ्ट साइड वाली पतंग है ये है शमशेर की, और जो राइट साइड की कॉर्नर में दिख रही है ये है हमारे मोहित भाई की पतंग है। इंटरनेशनल से मोहित भाई लड़ाते हैं पेज। चलिए लगातार अपनी दोनों ही लोग जगह लिए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तिरछा करा के रखा हुआ है और ज़्यादा अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे के अंदर अंदर बढ़े हुए हैं। अंदर का मतलब ये होता है जब आप अपोनेंट की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं अंदर आना। जब अपोनेंट से दूर लेके आते हैं, यानी मान लीजिए लेफ्ट साइड वाली पतंग अगर राइट साइड की तरफ आ जाए शमशेर की, तो वो कहते हैं बाहर ले जाना। ठीक है, इस तरह से समझा करिए चीज़ों को। चलिए दोनों ही अपनी जगह ले रहे हैं, पतंग चमका के शमशेर ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जगह ले लिया है बहुत अच्छे से। कहीं ना कहीं मोहित भाई की पतंग मेरे ख्याल से बाहर की है, क्योंकि जब वो खींच रहे हैं तो पतंग बाहर की तरफ आ रही है। बाहर का मतलब जिस तरफ प्लेयर खड़ा है, अगर आपकी पतंग उधर घूम रही है यानी आपकी तरफ, तो वो पतंग बाहर है। ये मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको ये पता समझ में आए कि अंदर और बाहर क्या होता है। चलिए यहाँ पे अब मेरे ख्याल से एकदम जगह सही हो गई है। बाहर की तरफ मोहित भाई निकाल रहे हैं। ये पतंग मुड़ी, रोकी, देखिए बाहर की है। ये देखिए नीचे लेके गए और शमशेर ने कोई गलती नहीं की, पूरी ताकत से खींच दिया। पतंग कम थी मोहित भाई की, यानी घट थी, इसलिए ये हुआ, और तेज़ नहीं खींच पाए, जिसकी वजह से देखिए घूमी तो दी अंदर, खतरा था शमशेर के लिए, लेकिन शमशेर ने पूरी जान लगा दी थी और हल्की पड़ गई पतंग, क्योंकि ये पतंग छोटे कांप का पौना दिख रहा है। और ये देखिए पूरा घूमना था और ज़्यादा घूमना था और थोड़ी दूर रख के पार करनी थी पतंग। ऐसा लग रहा है मोहित भाई जानबूझ के बाहर की पतंग पार कर रहे हैं। आइए दोस्तों अगले पेज को देखते हैं। ऊपर से है इंटरनेशनल, शमशेर ने बहुत ताकत से खींचा। यार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। शमशेर दोस्तों खींचते हुए 2 बार पलटी खाए हैं नीचे, और पतंग देखिए कितनी तेज खींच रहे थे, और वो पतंग आगे जाती। आइए दोस्तों इसी बीच ये पेज देखते हैं। नीचे से पेज ले रहे हैं हमारे सैफ, जो राइट साइड वाली पतंग है नीचे से ऊपर उठती हुई चली आ रही है। देखिए ये चला के पतंग तेज हाथों से अंदर की तरफ आ रहे हैं। ऊपर रखे हैं हमारे शमशेर। चलिए बनाया यहाँ पे गद्दा, बल दिया, बाहर की तरफ तेज खींचा है। 2 चक्कर लेके बाहर की तरफ कंठी पट, क्रॉस पट बहुत ही तेज खींचा है। यहाँ पे सैफ ने ताकत लगानी पड़ती है, इसे कहते हैं पत्ते को खींच लेना, यानी पीछे से पतंग खींचती है। सैफ की ताकत देखिए बहुत ज़्यादा। मारा तो बढ़िया था गद्दा, लेकिन इस क्रॉस पट का जवाब ये था कि आपको पतंग मोड़ के तुरंत अंदर की तरफ खींचना था। क्रॉस पट मारने के लिए दोस्तों हमेशा अपनी पतंग नीचे से आसमान में ज़रूर पहुंचा दीजिए, बिल्कुल तेज खड़ी कर लीजिए। पिछला पेज आपने देखा कैसे क्रॉस पट मारा था, बढ़िया बाहर निकलता हुआ नीचे का मुड्डा। चलिए ऊपर से अजर रखते हुए बल ले रहे, फिर इसे एक बार उसी तरह पेच, लेकिन इस बार देखिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे गलती हो गई। इस बार बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं किया था सैफ ने पतंग, बल्कि नीचे की तरफ लेके गए थे, और पतंग का मुड्ढा भी देखिए कहीं ना कहीं हल्का सा सीधा हो रहा था, जबकि नीचे जाने की बजाय मुड्ढा भी ऐसा हो रहा था, और झोल एक बन गया था कहीं ना कहीं जब पतंग खींच रहे थे। लेकिन अजहर की पतंग बिल्कुल तेज था और खींच भी बहुत ज़्यादा तेज थी अजहर की। यहाँ पे ये खड़े हैं हमारे शब्बीर भाई। आइए दोस्तों इनका पेज देखते हैं। नीचे से पेज ले रहे हैं धीरे धीरे अंदर बढ़ते हुए, पता नहीं क्यों ब्लर कर रहा है। चलिए ऊपर से मोहित भाई हैं हमारे लखनऊ के, सही बोल दिया गया है। ये मोहित भाई ने नीचे दिखाना शुरू किया, शब्बीर भाई ने चमका के अंदर की तरफ तेज खींचा है। बहुत ही ये झटके मार रहे, बहुत अच्छा पेज काटा है भाई, क्या शानदार पेज काटे हैं। मोहित भाई ने दिखा के बाहर की तरफ मारा था, शब्बीर भाई ने पहले खींचा, उसके बाद क्या मन में आया कि झटके मार दिए, और क्या झटके मारे हैं। पिछला पेज शानदार काटने के बाद एक बार फिर से शब्बीर भाई नीचे का पेज लेते हुए, चलिए अपोनेंट ऊपर, अजहर, इनका नाम है मजहब भाई, माफ़ कीजिएगा अजहर बोल रहा हूँ। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए तेजी से ऊपर कर लिया है शब्बीर ने, उन्होंने चक्कर दिया, बाहर की तरफ खींचा, इन्होंने भी अपने बाहर तेज हाथों से खींचा। बहुत अच्छा झोल ये काटा है, बहुत ही अच्छा पेज काटा, तेज खींच के काटा है। यहाँ पे क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। आइए यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे जब मजहब भाई ने चक्कर लिया तो बाहर खींचने की जगह अगर अंदर उतार देते, या फिर दिखा के बाहर फिर अंदर झटक देते, अंदर को ला के मुड्ढा, तो मज़े आ जाते। सिर्फ झटकना था अंदर का मुड्ढा अपोनेंट की तरफ करके, हुसैन की तरफ करके। आइए दोस्तों शब्बीर भाई का लगातार ये तीसरा पेज है, नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं।
शब्बीर भाई, ये पतंग जो ऊपर वाली है राइट साइड वाली, ये है हमारे सैफ की। चलिए देखते क्या है। बहुत तेज़ी से जगह बनाते हुए शब्बीर भाई लेफ्ट वाली पतंग देखिए नीचे की तरफ से एकदम ऊपर उठाते हुए चले जा रहे हैं, वो भी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं चेहरे की तरफ, लेकिन नहीं, बीचों बीच बिल्कुल लाते हुए नीचे उतार रही है पतंग। शब्बीर भाई को देखिए कितनी तेज़ पतंग चला चला के अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। पतंग आ गई कहीं से, ये देखिए खींचा यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि झोल इनको मोटे मोटे रस्सी जैसे दिख रहा है। इतनी बढ़िया से जगह बनाया, अंदर की तरफ लेके चले गए। उन्होंने बाहर उतारा था और यहाँ पे क्या करना था, बस झटके मारने थे, या तो मुड्ढा ऊपर करके या शब्बीर भाई की तरफ मुड्ढा आसमान में करके तेज तेज झटक देते तो शब्बीर कर सकते थे। फिर से एक बार पेच लेते हुए ये राइट साइड वाली पतंग देखिए बाहर की तरफ तेज खींचते हुए यहाँ पे शब्बीर भाई ने तेज हाथों से क्रॉस पट मार दिया है। क्यों सैफ भाई, सिर्फ आप मार सकते हो क्या क्रॉस पट? यहाँ देखिए इंतजार किया, उनको आने दिया, उसके बाद आखिरी में एक बल लेके देखिए ये चक्कर लिया, मारा क्रॉस पट बिल्कुल नीचे की तरफ। शब्बीर भाई के क्या कहने, बहुत ही खतरनाक ये पेच काटते हुए लगातार चौथा पेच अंदर की तरफ तेज हाथों से, उनको भी उतारना चाहिए था सैफ को। आइए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश करेंगे। शब्बीर भाई नीचे की तरफ से, ऊपर से हमारे मजहब भाई हैं। सही हो गया है पेच। चलिए देख, सही बोल दिया दोनों तरफ से। शब्बीर लगातार अंदर पतंग खड़ी करते हुए चले जा रहे हैं, देख सकते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग शब्बीर भाई के नीचे से ये मजहब भाई ने पतंग की। बहुत अच्छा मजहब भाई ने किया तो है, बहुत अच्छा किया है, मैंने कहा ना, बहुत अच्छा पेच काटा। खींचते हुए बाहर आ रहे थे, पतंग रोकी और बिल्कुल नीचे लेके गए। मुड्ढा नीचे मोड़ा, एक गद्दा पड़ा और जो झोल था वही कट गया। यहाँ शब्बीर का क्या कर सकते थे, शब्बीर एकदम से अपना झोल छोड़ देते तो शायद मजहब भाई कर सकते थे। आइए दोस्तों पेच देखते हैं। रिजवान भाई का पेच नीचे से और ऊपर से है अजहर। चलिए दोस्तों, रिजवान भाई पतंग नीचे लिए हुए हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से है, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है। देखिए ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, रिजवान भाई खींच रहे हैं, रोका, अंदर की तरफ रुख दिखाया। बहुत गलत पेच यहाँ पे, अजहर कट गए, अंदर रुख दिखा रहे थे। यहाँ पे रिजवान भाई ने काफ़ी अच्छा तेज़ मुड्ढा पलटा और अंदर ही खींच दिया और उसी खींच पे मारने की गलती की है अजहर ने। सही बोल दिया है, ऊपर का पेच ले रहे हैं शमशेर। चलिए देखिए नीचे से है रिजवान भाई, इससे पहले पीछे पेच अच्छा काटा है। चलिए ये रखा, बिल्कुल चेहरे से दोनों लड़ा रहे हैं। अच्छा देखते हैं, रिजवान भाई ने टक्कर दिया, बाहर की तरफ निकाल के झटके मार रहे हैं और वो कटे। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ रिजवान भाई ने। इन्होंने पतंग कहीं ना कहीं टाइट करने की गलती की है, इसीलिए कटे हमारे रिजवान भाई, माफ़ कीजिएगा शमशेर भाई। ऊपर से शब्बीर भाई पेच ले रहे हैं, नीचे हैं हमारे रिजवान भाई। अभी तक 2 पतंग बहुत अच्छी काटी है, बिल्कुल बढ़ते हुए चले आए शब्बीर भाई, वो भी अंदर की तरफ से बढ़ते हुए आ रहे हैं, उतार रहे हैं नीचे की तरफ शब्बीर भाई। उन्होंने क्रॉस मारा है नीचे की तरफ, रोकी पतंग, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। शब्बीर भाई तेज हाथों से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, रिजवान भाई भी अंदर अंदर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अभी तक कट काट लगभग बराबर चल रही है, 4-5 पर्चे ही इंटरनेशनल के पास आगे है। चलिए बाहर की तरफ दिखाया है मुड्ढा, बाहर की तरफ तेज भर रहे हैं, उन्होंने अपने बाहर खींचा है, रोका नहीं। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे रिजवान भाई ने, पतंग रोक के सिर्फ छोड़ी थी और अंदर मुड्ढा आया था, हल्का सा फिसले हमारे कहीं ना कहीं शब्बीर भाई। आइए दोस्तों शमशेर का पेच ऊपर से है, देखते हैं। अंदर तेज हाथों से बढ़ते हुए हमारे रिजवान भाई। राइट साइड वाली पतंग है नीचे से हमारे रिजवान भाई की। इससे पहले क्या गजब का पेच काटा था हमारे शब्बीर भाई को। आज एक से एक पेच देखने को मिले हैं, शब्बीर भाई ने भी शानदार पेच काटे। चलिए शमशेर नीचे की तरफ उतार रहे, तेजी से उतारते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने पतंग खड़ी की, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। शमशेर ने चेहरे की तरफ ले आए हैं, अंदर की तरफ खड़ा किया है यहाँ पे रिजवान भाई ने पतंग को, बिल्कुल खड़े करते हुए चले आ रहे हैं। अब ये देखिए नीचे डबल किया और डबल किया, ढील छोड़ी, 2 बार डबल हुआ, नहीं हुआ, पेच ही नहीं हुआ। चलिए
एक बार फिर से कोशिश करेंगे। अंदर की तरफ रिजवान भाई बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। शमशेर ने पतंग नीचे उतारी, बाहर की तरफ मुट्ठा बनाया, उन्होंने रोकी पतंग। क्या होना है? बहुत ही अच्छा पेच काटा है यहाँ पे, रोक ली पतंग। जैसे ही रिजवान भाई ने अंदर की तरफ दिखाया था, यही करना है। जब कोई अंदर तेज खींचे तो आपको उस पर मारना नहीं है, थपक देना है, भर्रा मारना है, ढील छोड़ना है, ताकि क्या होता है उसकी पतंग आपके मांझे से घिसड़ते हुए नीचे आएगी और वो तुरंत कट जाएंगे, जैसे हमारे रिजवान भाई कट गए। चलिए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। मोहित भाई पतंग ऊपर से लिए हुए हैं, नीचे से हैं अजहर। ये कोलकाता के अजहर हैं। पट करने के लिए बोला जा रहा है, ये पट किया। चलिए देखते हैं क्या होता है। सही हो गया है। ऊपर से हमारे मोहित भाई हैं, नीचे से अजहर भाई पतंग ऊपर कर रहे हैं। लट्ठेदार पतंग है, गिलहरा जिसे बोलते हैं दिल्ली में। अंदर अंदर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। मोहित भाई ने पतंग चेहरे की तरफ लेके जा रहे हैं, वो अंदर और दिखाया। चलिए मोहित भाई ने चेहरे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ही उतारेंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल नीचे पट होते जा रहे हैं पेज। अजहर लगातार नीचे रखे हुए हैं, बाहर की तरफ तेज खींचेंगे लग रहा है। खींचा है, बहुत अच्छे झटके मार दिया आखिरी में, इसलिए काट दिया। शानदार ये पेज, अगर खींचते तो अजहर कट जाते, वहीं रोक के झटके मार दिए, क्योंकि जो करना चाह रहे थे वो अच्छी तरह पता था अजहर को क्या करना चाह रहे थे हमारे मोहित भाई। आइए दोस्तों पेज देखते हैं। ऊपर से मजहब भाई, नीचे से हैं आ रहे हैं, यहाँ है ये देखिए अजहर। चलिए अजहर भाई नीचे की तरफ से ले रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं पतंग। मजहब भाई हल्की पतंग घट रखे हुए हैं। ऊपर का पेच है इंटरनेशनल मजहब भाई का, नीचे हैं अजहर। चलिए अंदर उतार रहे हैं नीचे की तरफ। काफ़ी सारी पतंगें उड़ रही है तो डिस्टर्बेंस चल रही है। ये देखिए अंदर हाथ की तरफ उतार रहे हैं, फिर हटाया। चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज खींच के काट दिया है। इसमें कुछ नहीं, बस जो झोल था, वैसे करना तो यही चाहिए था। जब भी कोई बाहर की तरफ खींचेगा तो आपको अंदर ही की तरफ उतारना है। उतारा था, लेकिन जो झोल था वो बन के आया और तेज हाथों से खींचा था अजहर ने, खींच के काटा यहाँ पे अजहर ने एक और पेज। गेम बराबर निकेश भाई आए हैं। देखिए मोहित भाई कैसे खड्डे को छील रहे हैं। दोस्तों ये आपको नहीं करना है जब तक आप समझ ना ले इस चीज़ को। बाकी जो प्रोफेशनल है वो चीज़ को अच्छी तरह करना जानते हैं। यहाँ पे मोहित भाई ने ठड्डा छील के पतंग को ठड्डे से हल्की कर ली है, ताकि झटके या तेज़ खींचने में लोचदार पतंग हो जाए। हर चीज़ का अपना मतलब होता है, कभी भारी ठड्डा चाहिए होता है, कभी हल्का। चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिजवान भाई ऊपर से देखिए, राइट साइड वाली पतंग बिल्कुल नीचे रखे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग जो थोड़ी बड़ करके है। चलिए सही बोल दिया गया है। राइट साइड वाली पतंग जो है वो है हमारे रिजवान भाई की, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे है अजहर की। अजहर अब तक अच्छा पेज लड़ा रहे हैं। रिजवान भाई बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ ला रहे हैं। अब अंदर की तरफ ये लेके जा रहे हैं। चलिए हाथ की तरफ बिल्कुल चढ़ते चले जा रहे हैं रिजवान भाई, बिल्कुल हाथ की तरफ। अब नीचे दिखा रहे हैं, उल्टा बनाया, उन्होंने बाहर की तरफ खींचा, रोका। रिजवान भाई ऐसे लड़ाते हैं कि आप सामने वाले को खींचने का मौका नहीं देते हैं। ऊपर कर रहे हैं रिजवान भाई। चलिए लेके आ रहे हैं वापस, और लेके रखा नीचे, वो पतंग चमका रहे हैं, बहुत तेज़ी से चमका रहे हैं। अंदर लेके आ रहे हैं अजहर, देखते हैं क्या, बहुत इत्मीनान से लड़ा रहे हैं हमारे रिजवान भाई। चलिए यहाँ पे पेच हो जाएंगे। अब रोका,
लालच दे रहे हैं कि तुम ऊपर खींचो और हम अंदर खींच दें। चलिए ये देखिए अंदर का मुड्ढा बना के रख दिया है मांझे पे, थपकी मारी हल्की हल्की, रोकी, बहुत ज़्यादा पट हो पे पेच लड़ रहे हैं। दोनों अपनी जगह भी चेंज करते जा रहे हैं। चलिए बाहर निकाल रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। रिजवान भाई ने रखा, वो पतंग देखिए कैसे चला रहे हैं। रिजवान भाई ने नीचे रख दिया है, उन्होंने पट तेज मारा है। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे रिजवान भाई ने, कमाल कर दिया। बिल्कुल ढोल की नॉलेज होगी आप तभी ये पेच काट पाएंगे। चलिए दोस्तों, पप्पू भाई फिर से एक बार पेच लेंगे। ऊपर से हल्के हल्के हाथों से चल रहे हैं। और नीचे वाली जो पतंग है वो है सैफ की इंटरनेशनल से। पेच सही है, सही है। चलिए लेफ्ट साइड वाली भाई पप्पू भाई की खींचते हुए आ रहे हैं। रोकी पतंग, बाहर दिखाया, झटके मार रहे थे लेकिन कोई काम नहीं आएगा, दूर से झटके नहीं काम आएंगे। कोशिश तो अच्छी थी और यही झटका अगर मुड्ढा अंदर करके मार रहे होते तो कोशिश कुछ और ही रंग लाती। अच्छा पेच काटा था सैफ ने, सही बोल दिया है। अब की शब्बीर ले रहे हैं पेच ऊपर के हाथ से। सैफ अपनी पतंग जो है सैफ ऊपर उठाते जा रहे हैं। बाहर की तरफ तेज मारा है उन्होंने, पतंग चमकाई, कुछ बाहर मारा उन्होंने, क्रॉस पर बहुत तेज, बहुत अच्छा पेच काटा सैफ ने इस बार। सैफ भाई पेच तो काट दिया है सैफ भाई, लेकिन हमारे भाई, और ये शायद ये देखिए बीच में एक गुम्बद टाइप का है, ये देख नहीं पाए। कितनी तेज लगी? हल्की लगी। तो शमशेर गिर गए हैं, चोट लग गई, और इस बार हमारे कप्तान गिर गए हैं। चलिए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश करेंगे। ऊपर के हाथ से शमशेर नीचे का मुड्ढा बनाते हुए नीचे ले रहे हैं। उन्होंने पतंग चमकाई, उन्होंने ऊपर खींचा, इन्होंने बाहर की तरफ तेज खींचा। बहुत अच्छा पेच काटा, पूरी ताकत से दोनों ही खींच रहे थे, सिर्फ ताकत से खेल हो रहा है और ताकत लगा दिया इस बार सैफ ने। अच्छा पेच काटा है सैफ ने। आइए दोस्तों पप्पू भाई का पेच दिखाते हैं। नीचे से सैफ अब तक लगभग 4 पतंगे काट चुके हैं। चलिए पप्पू भाई धीरे धीरे करके नीचे लेके जा रहे हैं। उन्होंने अंदर का तो रुख दिखाया, पतंग इनकी बाहर थोड़ी सी निकली, वो उन्होंने पतंग चमकाया है, बाहर तेज खींचा, इन्होंने नीचे की तरफ उतारते ही तुरंत कट गए हैं, बिल्कुल बगल में ही बिल्कुल थे, इसलिए हल्के हल्के झटके मार दिए और इजीली ये पेच सैफ ने काट दिया है। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं। ऊपर से है शब्बीर, बाहर की तरफ। अरे बाइक है, गाड़ी। बहुत अच्छा, बस बस बस। बहुत अच्छा पेच काट दिया आखिर में, शानदार ये पेच काटा था। और ये देखिए, आइए दिखाता हूँ सैफ की पतंग, देखिए ये देखिए पूरी तरह देखा, ये पतंग फट गई थी सैफ की, तो ज़ोर इसलिए भी नहीं लग पाया, लेकिन कुल मिला के फट गई आखिरकार हाँ अच्छा पेच काटा है यहाँ पे शब्बीर ने। आइए दोस्तों इस पेच को देखते हैं। ऊपर से पेच ले रहे हैं हमारे शमशेर, सही बोला है, लगातार पेच हो रहे हैं, बहुत सारे पेच हो रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, आइए यहाँ से देखते हैं। चलिए ऊपर से शमशेर हैं, नीचे से शायद राजा भाई हैं। शमशेर पतंग ऊपर चला रहे हैं हल्के हल्के, राजा अंदर बढ़ते हुए इंटरनेशनल से नीचे का पेच ले रहे हैं। इंटरनेशनल देखिए पतंग कैसे चला रहे हैं, तेज तेज हाथों से। शमशेर बाहर निकाल रहे हैं, उन्होंने अपनी पतंग बाहर निकाल ली। शमशेर फिर लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ से, उन्होंने और बाहर निकाली। चलिए बाहर नहीं निकालने दी। बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छा पेच काट दिया। ये पतंग
ने काट दिया। इतनी भारी पतंग जो है हमारे शमशेर की आदत है उड़ाने की, और उस पर चलाने की कोशिश की, खींचने की कोशिश की। बगल में जब हो तो खींचो नहीं भाई। शमशेर ने बहुत अच्छा फंसा के पेच काट दिया था सैफ को। अब ऊपर से हैं रिजवान भाई और नीचे चले गए हैं शमशेर। चलिए उतार रहे हैं हाथ की तरफ से रिजवान भाई। पतंग ऊपर करके तेज तेज हाथों से खींच रहे हैं शमशेर, अंदर बाहर करके खींच रहे हैं पतंग को। भाई रिजवान भाई ऊपर हैं, नीचे ला रहे हैं पतंग को अपनी। एज की दूरी 400 मीटर के करीब, माफ़ कीजिएगा कम ही है। बाहर खींचा था, रोकी पतंग, नीचे किया। रिजवान भाई ने जगह नहीं दी, दूरी कम है, 350 मीटर के करीब है। चलिए जगह बदलते हुए देखिए आगे चल के जा रहे हैं। ये देखिए पतंग यहाँ है। ऊपर से रिजवान भाई अंदर पड़े हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग है, शमशेर की पतंग हटाई, रिजवान भाई ने हटाने नहीं दी। पट पे पेच हो रहे हैं। ये देखिए ऐसे दोनों प्लेयर। नीचे वाली पतंग है रिजवान, ये देखिए उड़ा रहे हैं। चलिए देखते हैं। बाहर की तरफ रिजवान भाई लेते जाते हुए बहुत अच्छे पेच लड़ाते हैं रिजवान भाई। शमशेर ताकतवर खिलाड़ी, ऐसा खींचते हैं कि बिल्कुल गिरते पड़ते आते हैं पीछे। धीरे धीरे करके पतंग रिजवान भाई उतार लाए हैं। अंदर की तरफ तेज हाथों से खींच रहे, बिल्कुल सीधा ऊपर खींचा है। रिजवान भाई ने बाहर दिखाया, रोकी पतंग दोनों नहीं, दोनों समझदारी से। ये देखिए तुरंत ले जाके जल्दी से उतारा। और अरे भाई क्या बात है, पतंग छोड़ दी थी। उधर के मेंबर ने कह दिया था बस, रिजवान भाई ने कहा बोलो मत। रिजवान भाई को पता था कि वो कटे नहीं है, डोर छोड़ के चलते हैं एकदम तेज तेज भर्रा मार के। आइए दोस्तों पेज को देखते हैं। ऊपर से शमशेर है और नीचे नीचे बढ़ रहे हैं सैफ। 6-7 टिकट से लगभग आगे होते हुए इंटरनेशनल। ये रखा, अंदर का मुड्ढा बना के नीचे रख रहे हैं। बाहर दिखाया, अंदर दिखाया। शमशेर लगातार पतंग चला रहे। धीरे धीरे सैफ पतंग ऊपर करते हुए। बहुत अच्छा पेच काटा है शमशेर ने, यही करना है। अंदर वो खींच रहे थे, उस पर अगर शमशेर खींच देते तो कट जाते। हवा तेज रहती तो ढील छोड़ दीजिए, तो जो अंदर पतंग बढ़ते हुए आ रही थी वो आपके मांझे पे रगड़ती हुई अंदर आएगी और तुरंत कट जाएगी। यही हुआ सामने। आइए दोस्तों अगले पेच को देखते हैं। नीचे से पेच ले रहे हैं अजहर और ऊपर से पेच ले रहे हैं इस बार रिजवान भाई। नीचे रखा, अजहर बाहर की तरफ तेज हाथों से निकाल रहे हैं। रिजवान भाई ने पतंग ऊपर की, ये पतंग ऊपर खींच रहे थे। यहाँ आइए, चलिए रिजवान भाई पतंग ऊपर है, हल्के हल्के हाथों से तेज तेज खींच रहे हैं। हल्के हल्के हाथों से तेज तेज खींच रहे हैं, इसका मतलब पतंग अच्छा साथ दे रही है। रिजवान भाई ने ये देखिए मांझे पर रखा, उन्होंने बाहर खींचने की कोशिश की थी, रोकी। रिजवान भाई ने रख दिया है। पता नहीं क्यों खींच रहे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे अजहर खींच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। शमशेर नीचे, रिजवान भाई माफ़ कीजिएगा सैफ ऊपर ऊपर बढ़ते हुए देखिए। चलिए
देखते हैं क्या होता है। शमशेर नीचे है। इससे पहले पतंग ढील छोड़ के काट दिया था, एकदम ढीला छोड़ दिया था और रिजवान भाई ने उस पर पतंग रखने की कोशिश की। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा तेज पेच खींच के काट दिया यहाँ पे शमशेर ने। चलिए दोस्तों एक बार फिर से पेच ले रहे हैं। शमशेर ऊपर से सैफ, इस ताकत से ये पेच चल रहे हैं। सैफ ने पतंग बाहर की भरी है और कुछ कर ही पाते। सैफ की बहुत ही ज़्यादा तेज खींच रहे हैं यहाँ पे शमशेर, लगातार पेच काट रहे हैं शमशेर। अब आइए दोस्तों इस पेच को देखते हैं एक बार फिर से। शमशेर लगातार पेच अच्छे लड़ा रहे हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है, मांझा ऊपर से जा रहा है तो उसको कैप्चर कर रहा है ये। चलिए देखते हैं। शमशेर की पतंग नीचे, बहुत तेज खींचा है, बहुत ही ज़्यादा तेज खींच के एक बार फिर से पेच काटा है राजा भाई को इंटरनेशनल से, लगातार टिकट वापसी कराते हुए। शमशेर अगला पेच ले रहे हैं। ऊपर से पेच लड़ा रहे रिजवान भाई, देखते हैं। लगातार अच्छा पेच काटे हैं शमशेर, अब तक अंदर बढ़ रहे हैं तेज। पतंग चक्कर दे रहे हैं, नीचे उतार देंगे। ये देखिए उतारा। अरे यार फैंसी क्या करने यार, अबे फैंसी जो करने में चक्कर में लगा यार। तो बुला आदमी, हम चलेंगे पकड़ लेंगे लड़ाई जाके। सूता टाइट हो जा रहा है। कहाँ से आइएगा भाई? आइए दोस्तों पेच देखते हैं। शब्बीर की पतंग ये दिख रही है। ऊपर से पेच ले रहे सैफ। ये है सैफ की पतंग। चलिए शब्बीर नीचे हैं, सैफ ऊपर है। आराम आराम से ये पेच हो रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। शब्बीर की पतंग नीचे चला रहे हैं, देखिए बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। सैफ पतंग राइट साइड की तरफ लिए हुए हैं, पीछे का पेच ले रहे हैं, ऊपर से पेच ले रहे हैं। सैफ बाहर अब निकाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, शब्बीर ने बिल्कुल ऊंचा दिया हुआ है। बहुत अच्छा पेच काटा है, पूरी जान लगा दी है। और ये देखिए शब्बीर यहाँ पहुँच गए थे। क्या बात है। घूरो यहाँ पर, आए घूरने अच्छा से, हमको मत बोल, बता दिया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब चुप 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 पेच होने दो, पहले बाद में बात करेंगे। नीचे का पेच ले रहे हैं शब्बीर, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऊपर, हाथों के ऊपर चढ़े हुए हैं रिजवान भाई। चलिए बाहर निकाल रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। और रिजवान भाई की पतंग ये देखिए यहाँ पे है। यार डोर थोड़ा इधर करो यार, ब्लर हो जा रहा है। चलो ठीक है। चलिए तेज तेज पेच हो रहे हैं। शब्बीर भाई ने इससे पहले बहुत ही ताकतवर पेच काटा था, बिल्कुल पहल करके खींचा था और अच्छा पेच काट दिया था यहाँ पे। ब्लर हो रहा है, शाम का टाइम है, ब्लर हो रहा है पेच। अबे ले चाय पिए, हम नहीं पी रहे चाय दे। धीरे धीरे पेच लड़ा रहे हैं यहाँ पे हमारे रिजवान भाई। चलिए चला, वो पतंग गिरी जाके रिजवान भाई की बाहर गार्डन में पट मारा है, बहुत ज़्यादा तेज। शानदार ये पेच काट दिया।